क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज सारी दुनिया में फैली हुई माता कलीसिया हमारे प्रभु यीशु की पवित्र हृदय का त्यौहार मना रही है। अक्सर हमें यह देखने को मिलता है, हर कैथोलिक चर्च या परिवार या इंस्टीट्यूशन में यीशु की पवित्र हृदय का तस्वीर या उसकी मूर्ति देखने को मिलेगा। और बड़ी तादाद में लोग महीने के पहले शुक्रवार को और विशेष भक्ति प्रार्थना करते हुए यीशु की पवित्र हृदय के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। पेरिस नगर में सन 1835 में सेंट मेरीज कॉन्वेंट था। वहाँ एक बालिका भक्ति के साथ परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद यीशु की ओर देखकर प्रार्थना करने लगी, हे मेरे मधुर यीशु, तेरे प्यार भरे पवित्र हृदय को महिमान्वित करने के लिए, आपका नाम का रोशन करने के लिए, आपके पवित्र हृदय की भक्ति को बढ़ाने के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। और उनकी अंतर आत्मा ने यह जवाब दिया, हाँ, इस भक्ति को आगे बढ़ा सकते हो। और उसके बाद उन्होंने मदर सुपीरियर के पास गई और इस बात की अवगत कराई। और जब बिशप ऑफ पेरिस और 29 मई को 1835 को और उन्हें अनुमति दी। उसके बाद फ्रांस के पार्लेमोनियल के कॉन्वेंट के सिस्टर मार्गरेट मेरी अलकोक को प्रभु यीशु के पवित्र हृदय कई बार दर्शन दिए और कई संदेश उन्हें दिए हैं। और आज उनके द्वारा सारी दुनिया में यीशु के पवित्र हृदय की एक भक्ति फैली हुई है। लेकिन हमारे यीशु क्रिस्त का पवित्र हृदय प्यार का चिन्ह है। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र हृदय प्यार का निशानी है, जो योगन सुसमाचार में हमें देखने को मिलता है। और योगन सुसमाचार 19 और पद संख्या 34, एक सैनिक ने उनकी बगल में बाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और पानी बह निकला। उसके बाद योगन सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 27-28, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो मेरे हाथ हैं, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने तुरंत कहा, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यानी यही यीशु का पवित्र हृदय की पहला प्रकटन है। It is the first revelation or the devotion towards the sacred heart of Jesus. अब सवाल ये उठता है कि यीशु के पवित्र हृदय का भक्ति किसमें है? यीशु के पवित्र हृदय को देखकर हम बार बार ये कहें, यीशु के पवित्र हृदय, मैं तुझको प्यार करता हूँ, मैं हमेशा आपको प्यार करता हूँ करके बोलने से, या नवीने करने में, या फिर लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोलने में, या फिर यीशु के पवित्र हृदय की मूर्ति को अच्छा से सजावट करने में, या फिर फूलों मोमबत्तियों से अलग अलग डिजाइन की सजावट करने में, किसमें है सच्ची भक्ति? ये सजावट, ये नवीना आदि अच्छा है, ये सब एक्सटर्नल चिन्ह मात्र हैं। लेकिन यीशु के पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। संत योहन सुसमाचार अध्याय 14 और पद संख्या 15, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सच्चा प्यार केवल शब्दों में नहीं है, केवल कथनी में नहीं है, बल्कि करने में है, अच्छे भले कार्य करने में है और दूसरों की मदद में भी
प्रकट होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हम सचमुच यीशु के पवित्र हृदय को प्यार करते हैं। यीशु के पवित्र हृदय को प्रेम करने वाले निम्न कार्य करते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर की आज्ञाओं और नियमों एवं आदेशों तथा कलीसिया के नियमों को सच्चे मन से पालन करते हैं। दूसरा, दूसरों की गलती गुनाहों को क्षमा करते हैं। मन में दुश्मनी, द्वेष, क्रोध और मनमुटाव और बदले की भावना आदि नहीं रखते हैं। और तीसरा, अपनी भक्ति, अपने जीवन शैली द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा, अपने सच्ची प्रार्थना के द्वारा और दूसरों की आत्मा को ईश्वर के पास, ईश्वर के निकट लाता है। और चौथा, हर प्रकार की पापों को यीशु के सामने प्रकट करने के लिए तैयार, और प्रकट करने के बाद उसे त्यागने के लिए, छोड़ देने के लिए भी वो तैयार होता है। क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए जन्मे, हमारे लिए जिए, हमारे लिए अनेक प्रकार के दुख उठाए और अपमानित किए गए, उन्हें मारे गए, नोचे गए, थूके गए, कुचल दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे खातिर अपना लहू बहाकर, अपना जीवन गवाकर हमें नव जीवन दिया। हमारे सारे पापों में स्वाबों को, कर्मों को मिटा दिए थे। मृत्यु एवं शैतान पर विजय पाकर जीवन के अधिपति बन गए थे। और इसलिए प्रभु यीशु सन्मति के सुसमाचार अध्याय 28 और 20 में कहते हैं, संसार के अंत तक वह हमारे साथ रहने के लिए तथा हमारे आत्मा भोजन के लिए परम प्रस्ताव की स्थापना की। आज वही यीशु के पवित्र हृदय आपको और मुझको, सारी दुनिया के लोगों को एक निमंत्रण देता है। दीन दुखियों, अशांति का अनुभव करने वालों, बेरोजगारों, बीमार से पीड़ितों और कोरोना वायरस से पीड़ितों, पापियों, निराश और हताश लोगों और शराब एवं नशे की गुलामियों, टूटे हुए परिवार वालों, तिरस्कृत एवं जीवन में अक्सर असफलता का अनुभव करने वाले, दुख उठाने वाले, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मेरे पवित्र हृदय में समर्पित कर दो। तुम्हारा पाप, तुम्हारा घमंड और तुम्हारा घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता तथा अन्य बुराइयों को मेरे हृदय में अर्पित करो। मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूँगा, मैं तुम्हारी बीमारियों को चंगाई प्रदान करूँगा। मेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मद स्पर्शों से तुम्हारा शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट तथा पीड़ाओं को मैं चंगा कर दूंगा या दूर कर दूंगा। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाइयों और बहनों, रीना नामक महिला अन्य धर्म की होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है। वही अपने पास विश्वास के साथ आने वालों को प्रार्थना सुनने के लिए हमेशा तत्पर करके उन्हें अनुभव किया। इतना ही नहीं, और उस अनुभव को दूसरों से भी बांटती थी। और 2 सप्ताह पहले उन्होंने 50 साल के एक आदमी को मेरे पास लेकर आई और कहने लगी, और इनके लिए प्रार्थना कीजिए, बहुत दुख तकलीफ में हैं और इनके पैर लंगड़ाते हुए चलते हैं, और इसलिए उनकी प्रार्थना की सख्त ज़रूरत है। जी हाँ, कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, फिर उस व्यक्ति से मैंने पूछा और वो कहने लगे, मैं प्रभु यीशु पर मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं कई डॉक्टरों के पास गया, एलोपैथी दवाई खाई, होम्योपैथी की दवाई खाई, और जहाँ जहाँ लोग कहते थे सबके पास गए, लेकिन कहीं भी मुझे आराम नहीं मिला। और इसलिए मैंने सोचा कि और यदि प्रभु यीशु क्रिस्त इस रीना के पति को चंगाई कर सके तो मुझे क्यों नहीं करेगा।
और इसलिए मैं इनके साथ आपके पास आया हूँ और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और उनके सिर के ऊपर हाथ रखकर यीशु के नाम से प्रार्थना किया। जिस प्रकार स्तोत्र गीत 107 पद संख्या 19 और 20 कहता है, अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। उसी प्रकार और आपके वचनों द्वारा प्रभु इन्हें चंगा कर दे और आप पर विश्वास करने वाले इस भक्त जन पर दया करो करके उन्हें प्रार्थना किया। और प्रार्थना सुनने के बाद और वो घर चले गए। पिछले एक सप्ताह के बाद फिर मेरे पास आए और कहने लगे, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु क्रिस्त जो चंगाई करने वाला और मेरे ये बीमारी को 80% उन्हें ठीक कर दिया। ईश्वर को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद करते हुए और धन्यवाद देने के लिए मेरे पास आए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस बार वो अकेले नहीं और उनने साथ में एक 10 साल के एक बालक को भी साथ में लेके आए और कहने लगे, इनके लिए भी प्रार्थना कीजिए क्योंकि इनकी आंख बराबर दिख नहीं रही है और आंखों में कुछ खराबी है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जो अनुभव, जो चंगाई उन्होंने प्राप्त किए हैं वो अपने मात्र और अपने आप में मात्र न रखते हुए और उस अनुभव को दूसरों के साथ बांटता था और इसलिए दूसरों को भी प्रभु यीशु के पास लेकर आकर एक मिशन कार्य करने लगे। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, एक साधारण एक हिंदू व्यक्ति होते हुए इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनी और उसका फल भी उन्हें तुरंत उन्हें दे दिए। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है और तुरंत हमें ये सब देने वाले हैं। तो आइए हम प्रभु यीशु से और ये प्रार्थना